बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, वो जो दुबई में एक खिचड़ी पक रही है, और जिस तरह मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को अपने हाथों पे नचा रहा है, इससे ज़ाहिर होता है कि जिस तरह की ख़ासकर मीडिया चैनल जो कि लिफाफा साफ़ी हैं, और ख़ासकर नवाज शरीफ माफिया की और ज़रदारी माफिया के, वो ये चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि ईद के बाद पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उनको आइसोलेट में रखा जाएगा, ताकि उनका आम लोगों के से कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए वो अब ये प्लान बना रहे हैं। इसीलिए नवाज शरीफ लंदन में ज़्यादा सीक्रेट कोई चीज़ नहीं रहती थी कि वहाँ कोई ना कोई बंदे पहुँच जाते थे। अब ये लंदन से ख़ास तौर पर आईएसआई के कहने पे नवाज शरीफ जो है वो दुबई में आ गया। अब ये सीक्रेट मीटिंग हो रही हैं, जिसमें जंगीर तरीन के बंदों से भी हुई है, और असद ज़ारी से, बिलावल भुट्टो से, मरियम नवाज, सब ऐसे खिचड़ी पका रहे हैं कि हमने केक को आप किस तरह बांटना है। क्योंकि आईएसआई के जो डीजी हैं, वो आपको पता है कि रजीम चेंज का हिस्सादार था, वही इनको लाया, वही उनको अब आखिरी दम तक साथ दे रहा है। क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो भी नवाज शरीफ ने बनाया एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए। तो इस तरह जिस तरह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून मतलब कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को अपने हाथों में खिला रही है, इससे ज़ाहिर होता है कि मुल्क जो है ना अब बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल में दाखिल होने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले 9 मई का उन्होंने वाक़या करवा के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के दोनों ने करवाया है, मुस्लिम लीग लोग और एस्टेब्लिशमेंट ने। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का चीफ इस काबिल नहीं था कि वो मतलब कि सिपह सालार बन सकता, और इसलिए उसको लाया गया जानबूझ के। क्योंकि उसमें की असलियत नहीं होती है ना, बंदे में सलीयत होती है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, असलियत नहीं उसमें। उसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि उसमें सबसे यही चीज़ है कि उसमें बुर्दबारी नहीं है, तदब्बर नहीं है, और उसमें सबसे बड़ी बड़ी दगाबाज आदमी है राजा आदल के मुताबिक। इसलिए वो मुस्लिम लीग के हाथों में खिलौना बना हुआ है। और पहले बाजवा के दौर का ज़रा जायज़ा लें। बाजवा ने ज़रूर इमरान खान को कहा, लेकिन उसका दौर इतना दहशत गर्दा नहीं था जितना इसने दहशत गर्दा कर दी है। इसलिए कि इसने दहशत फैला दी है। वो दहशत इसलिए फैलाई है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज चाहती थी कि आईएसआई के चीफ से हर दफ़ा मिल रहे थे ये लोग, और फिर नवाज ब्रीफिंग दे रहा था आसिम मुनीर को, सब चीज़ें करके फिर उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन अभी तक वो दहशत जारी है। क्योंकि जिससे ज़ाहिर होता है कि सरवाज चीमा सबक गवर्नर की बीवी को अभी तक इन्होंने छोड़े नहीं है। और इस ईद के मौका पर भी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रियाज इमरान रियाज को छोड़ा जाए, लेकिन उसको नहीं छोड़ा गया। यानी कि अली मोहम्मद को दोबारा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि शेरिया फरीदी की बीवी को जिस तरह फिर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जिस तरह फिर उसके पीछे हैं। यानी कि इस दफ़ा जो है कि इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ की पहली यानी कि इस्टेब्लिशमेंट है जो कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के हाथ में खेल रही है। जिस तरह वो कहते हैं उस तरह कर रही है। ये पाकिस्तान की पहली, और इसीलिए जो 4-6 बंदे जो आर्मी में मतलब के मार्शल कोर्ट मार्शल करके ख़त्म किए गए हैं, ये भी नवाज शरीफ के कहने पे उन लोगों को मतलब फ़ौज से निकाला गया और कोर्ट मार्शल किया। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब के आइंदा आने वाले दिनों में जब कभी मौका सही हो गया, हालात सही हो गए, तो पता लगेगा कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के उन बंदों को यानी कि वो पसंद नहीं कर रहे थे अंदर खाने। क्योंकि ये पीटीआई की हिमायत कर थे, जिसमें एक जनरल 2 स्टार जनरल की बीवी भी शामिल है। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये पीटीआई का नाम भी लें, इसलिए मुस्लिम लीग के वो गुंडों ने और फिर राना सनाउल्लाह ने, और जिस तरह इत्तेज़ाज़ हसन ने कहा कि अता ताड़ा कोई उसने पहले ही कह दिया था कि मतलब कि इमरान सिंह को हम घसीटेंगे। यानी कि यानी कि कहते हैं अभी कत्ल हुआ नहीं, और 2 घंटे के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। कोटा में ऐसा मुकदमा उन्होंने बना दिया। कहते हैं कि इस वक्त
پی ٹی آئی کو یعنی کہ کوئی نیازی خاندان نیازی کوئی بندہ دیکھتے ہیں تو پھر بھی بھاگتے پھرے ہیں. زبیر نیازی کا نام لے لیا گیا کیونکہ یہ عمران خان کا رشتہ دار بھی ہے اور نیازی بھی ہے، اس لیے کھوسا صاحب کو مطلب الزام لگے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے. آپ کہتے ہیں کھوسا اور یہ ہم کہتے ہیں میں یہ 2 گھنٹے میرے پاس آئی جی آ جائے اور سی سی پی اور لاہور آ جائے، میں 9 مئی کا سارا مقدمہ حل کر دیتا ہوں، میں ایسی جرا کروا کے. کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ جو کچھ کیا گیا ہے مسلم لیگ اب یعنی کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ مجھے بھی میرے دل میں لگی ہے کہ پاکستان کی تحریک کا سائے نہایتی یعنی کہ سپہ سالار ایسا ہے جس سے غیر محفوظ ہو گیا ہے آرمی بھی اور پاکستان بھی، کیونکہ اس کو تدبر نہیں ہے، اس میں قابلیت نہیں ہے. آج باقاعدہ طور پر کل جو اعتزاز نے میں ان کے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ آرمی چیف کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. مس گائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آگے پیچھے جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں نا، کوئی عثمان سے نہیں آتا. لیکن آگے جو مس گائیڈ ہو رہا ہے اس کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. تو اس لیے پاکستان آنے دنوں میں عمران خان صاحب کو یہ لازمی طور پر آئسولیٹ کرنے کے چکر میں ہے، اس کو گرفتار کرنے کے چکر میں ہے، اس کو راستے ہٹانے کے چکر میں ہے. دیکھیں آگے کیا بنتا ہے، کیونکہ انہیں پلان تو جو کچھ کروا رہا ہے آئی ایس آئی کروا رہا ہے باقاعدہ طور پر ان کو مطلب کہ پلان بنا کے دے رہا ہے، اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو، مل جاؤ مل جل کے کام کرو گے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ تو 14 پارٹیوں کا اتحاد ہے، اس نے مطلب کہ کر لیا ہے مطلب جیت گیا ہے. اور کیونکہ دادری انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے. اب آنے والے دنوں میں آپ کو سب پتہ کہ پاکستان زندہ باد.